लेकिन यदि भविष्य बुतरू के लिए है जो नीतीश कुमार ने कहा, लेकिन इस कंफ्यूजन से नीतीश कुमार को क्या फायदा हो रहा है? देखिए इस कंफ्यूजन से पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स करना और नीतीश कुमार का ये स्टाइल रहा है। नंबर 2, किसी नेता को उन्होंने एस्टैब्लिश होने दिया नहीं है। ये पार्टी में ऐसा होता रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने जब जब कोशिश की है उनको इस तरीके से पार्टी से बाहर भगाया गया है कि आप जान सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा 2 बार पार्टी से भगाए गए, इनफैक्ट 3 बार भगाए गए। तो आप समझ सकते हैं क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा समाज से आते हैं। कुशवाहा समाज का एक बड़ा वोट है, इसलिए आप देखेंगे कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द वही नेता रहा है जिसका कोई बड़ा जनाधार रहा नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कोई बड़े जनाधार वाले नेता नहीं है, संजय झा कोई बड़े जनाधार वाले नेता नहीं है, आरसीपी सिंह जो निकाले गए वो कोई बड़े जनाधार वाले नेता नहीं थे। बड़े जनाधार वाले जो भी नेता रहे उनको इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। नंबर 2, किसी को एस्टैब्लिश होने नहीं दिया, इसलिए पार्टी में नीतीश माइनस जेडीयू 0 होता है, 0। इसलिए नीतीश कुमार जब जेडीयू का विलय कराएंगे तो जाहिर तौर पर वो कोई भी नेता हिमाकत नहीं कर पाएगा। अगर किसी एक नेता को थोड़ी दिक्कत होती दिखाई पड़ रही है, जिसको दिख रहा है कि उसके भविष्य पे खतरा है, तो वो अशोक चौधरी ही है, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। अगर दलित नेता आगे होता है तो 19-20% वोट का मसला होता है जाहिर तौर पर। और खास तौर पर एक नेता चिराग पासवान है जो पासवान समाज की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आप देख लीजिए कि वो नेता है बिहार के। ऐसे में अशोक चौधरी को दिक्कत होना काफी वाजिब है। लेकिन जिस तरीके से जेडीयू में कंफ्यूजन है वो 3 स्तर पर कंफ्यूजन है। एक तो अशोक चौधरी और अशोक चौधरी और राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह के बीच में क्या संबंध है, पार्टी में क्या वर्चस्व की लड़ाई है। दूसरा कंफ्यूजन कार्यकर्ता लेवल पर है कि पार्टी कहीं बीजेपी की तरफ रहेगी या आरजेडी के साथ लड़ेगी, क्या करेगी ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मेरी कई नेताओं से बात होती है, जमीन पर अभी भी आरजेडी और जेडीयू के कार्यकर्ता ठीक से मिंगल नहीं कर पा रहे हैं, उनके बीच में समन्वय बन नहीं पा रहा है। और तीसरा एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि क्या विलय होगा या नहीं होगा। जो सांसद हैं उनको लग रहा है कि वर्तमान परिस्थिति में उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो सिनेरियो है उसमें कहां से आरजेडी को मिल जाएगा, कहां से कांग्रेस को मिल जाएगा, कहां से लेफ्ट को मिल जाएगा, तो उसमें हमारी स्थिति क्या है। इसलिए जेडीयू के 16 सांसदों में कंफ्यूजन टिकट को लेकर के है। अगर आप बात करें विधायकों में और विधान पार्षदों में, तो उनमें कंफ्यूजन वर्चस्व को लेकर के है कि नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 का नेता कौन है, किसके पास जाया जाए। क्योंकि कभी नीतीश जब अशोक चौधरी को अपने साथ बिठा करके बरबीघा या कहीं और लेके जाने लगते हैं, नालंदा, तो इससे लगने लगता है कि कहीं नीतीश कुमार अशोक चौधरी को ज्यादा तवज्जो तो नहीं दे रहे हैं। महीने भर जो एक कमेटी बनाई जाती है, अलग अलग विधानसभा में प्रभारी बनाया जाता है, और 1 महीने के बाद ही अगर नीतीश कुमार निरस्त कर देते हैं, खारिज कर देते हैं, तो एक मैसेज जाता है कि क्या राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हाशिए पर तो नहीं धकेल दिए गए। तो जाहिर तौर पर इस तरह का कंफ्यूजन विधायकों में भी है, विधान पार्षदों में भी है, कार्यकर्ताओं में भी है, और नीतीश कुमार बीच बीच में सबको टटोलते रहते हैं, टेस्ट करते रहते हैं। कई बार वो जो बोलते हैं उसका मतलब कई तरीके से देखा जाता है। तो जाहिर तौर पर जेडीयू में भयानक कंफ्यूजन है।